न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, PN घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, PSJ TVS, DPS आसनसोल, सुधा हेल्थ केयर, डी बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, चेस ज्वेलरी, फर्नीचर वर्ल्ड। कुल्टी के नियामतपुर में बिचाली लदी गाड़ी में लगी भयानक आग, समय रहते कूदकर भागा ड्राइवर, बचाई अपनी जान। आसनसोल में बाढ़ लाने वाली गारुई नदी के सर्वे का काम शुरू, नगर निगम सिंचाई विभाग और BLRO की सर्वे टीम माप रही नदी जल क्षेत्र को। रानीगंज के बल्लभपुर में ट्रैक्टर की चपेट में आई बच्ची, बाल बाल बची जान। बाराबनी के पुचड़ा हाई स्कूल के हेडमास्टर के समर्थन में आए पूर्व छात्र छात्राएं। आसनसोल चैम्बर ने मेयर, चेयरमैन और डिप्टी मेयर को किया सम्मानित। दुर्गापुर में 15 लाख के पौधे जलकर हुए खाक। आसनसोल के कुल्टी थाना इलाके के नियामतपुर में भयानक आग की ऐसी घटना घटी कि कुछ देर के लिए लोगों की सांसें थम सी गई। हालांकि इस अगजनी की घटना में किसी जान का नुकसान नहीं हुआ। यह जलती हुई पिकअप वैन शुक्रवार की शाम को नियामतपुर के इसको रोड पर देखी गई। इस भयानक आग को अपनी आंखों से देखने वाले स्थानीय लोगों ने बताया कि बिचाली लदी या पिकअप वैन पुरलिया की तरफ से आ रही थी और नियामतपुर की तरफ जा रही थी, लेकिन इसको रोड में अचानक से गाड़ी में आग लग गई। आग की भनक पाते ही गाड़ी का ड्राइवर चालाकी दिखाते हुए उसे एक साइड ले गया और उसमें से कूदकर भाग गया। देखते देखते पिकअप वैन आग के शोलों में बदल गया। दूर से खड़े लोग उसे देखते रहे। हालांकि इस बीच पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दे दी गई। दमकल कर्मी एक इंजन के साथ मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक भयानक आग की वजह से न सिर्फ बिचाली बल्कि पिकअप वैन भी जल गई। খড়ের গাড়ি আসছিল ডিসেগড় থেকে নিয়ামতপুর মুখে, এখানে ইস্কো রাস্তায় ঠিক খড়ের গাড়িতে আগুন লেগেছে, দাউ দাউ করে জ্বলছে। দমকলকে স্থানীয়ভাবে আমরা খবর দিলাম, এখনও পৌঁছায়নি, বলছে রাস্তায় আছে। এই অবস্থায় দাউ দাউ করে জ্বলতে দেখছি, কিছু করার নেই। বন্ধ আছে এখন তার মানুষ এমনি দাঁড়িয়ে আছে, এই রাস্তাটা বন্ধ হয়ে আছে, অন্য রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন এসেছে? হ্যাঁ, পুলিশ প্রশাসন সাথে সাথে পৌঁছে গেছে। पिछले बरसात के दिनों में आसनसोल रेलपार अंचल के लोगों ने दो बार भयानक बाढ़ का कहर झेला था। गारुई नदी के उफानों के कारण रेलपार के कई इलाकों में पानी भर गया था। यहां तक कि सृष्टिनगर और इस तरह के कई दूसरे इलाके भी पानी से लबालब भर गए थे। इस बाढ़ की वजह से अरबों रुपयों का नुकसान हुआ था, लेकिन अब उम्मीद बड़ी है कि इस बार बरसात के दिनों में गारुई नदी की वजह से रेलपार अंचल में बाढ़ नहीं आएगी। गौरतलब है कि आसनसोल नगर निगम में गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक कर यह फैसला लिया गया था कि शुक्रवार से गारुई नदी का सर्वे किया जाएगा। इस फैसले के मुताबिक ही नगर निगम और राज्य सरकार के सिंचाई विभाग तथा BLRO के सर्वेवर द्वारा शुक्रवार को गारुई नदी के सर्वे का काम शुरू किया गया। गारुई नदी क्षेत्र में आने वाले सृष्टि नगर से लेकर आसनसोल रेल पार के समस्त अंचल में यह सर्वे का काम किया जाएगा। सर्वे के काम में लगे अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल यह मापी की जा रही है कि गारुई नदी का आधार बिंदु क्या है और उसका असली जल क्षेत्र कहां तक है। सर्वे का यह काम कई दिनों तक चलेगा। कि हम लोग आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से डिमार्केशन के लिए LR को हम लोग चिट्ठी किए थे और इरिगेशन डिपार्टमेंट से भी चिट्ठी हुआ था। उसी चिट्ठी के आधार पर हम लोग यहाँ पर आ जाए हैं कि कहाँ पर नदी का बेस पॉइंट है, उस पॉइंट को देख कर करके कहीं कहीं पर जो नदी जो है ऐसे टेढ़ा बाका जो है उसको हम लोग सीधा करने के लिए हम लोग डिपार्टमेंट से आए हैं। उसका भी माप जो हो रहा है, इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे आगे भी जा कर के क्या करना होगा। अभी फ़िलहाल हम लोग नापी किए हैं। आज থেকে শুরু হবে। BLR অফিসের সার্ভেয়াররা আছে, আমাদেরও সার্ভেয়ার আছে, ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের থেকেও লোক আছে। আমরা এখন এটার অ্যাকচুয়ালি যে ডিমার্কেশনের কাজ শুরু করেছি, এখন সময় লাগবে কিছুটা, যেহেতু অনেক বড় স্ট্রেচ আছে, তো আমরা করে দিচ্ছি, এগুলো করে রাখছি। পেগিং কাল থেকে শুরু হবে। আজকে আমরা মার্কিং করে নিচ্ছি, কাল থেকে পেগিং শুরু করে এখন এটা কন্টিনিউয়াস চলবে যতদিন পুরোটা না হয়। गारुई नदी जल क्षेत्र को गहराई के साथ ही चौड़ा करने के लिए शुरू हुए कार्य से उन लोगों में अब थोड़ी राहत दिख रही है जो नदी में पानी बढ़ने के कारण परेशानी झेलते हैं। इन लोगों का कहना है कि नदी अगर चौड़ी होती है और इसके पानी आसानी से निकल जाएगा तो इससे नदी के आसपास रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ভালো হয়, খুব সুবিধা হয়। এই যে বর্ষায় জল ঢুকছে, রাস্তায় লোকের বাড়িতে জল ঢুকছে, যদি নদীটা চওড়া হয় তো আমরা খুব উপকার হয়।
হচ্ছে কি যে জলটা একটু চওড়া হবে এবং আমাদের আশেপাশে যেসব নদীর পাশে যেসব বাড়িগুলো আছে সেগুলো জল নিষ্কাশন থেকে একটু আমরা বাঁচবো আর কি। এই অনেক সময় বর্ষার সময় কি হয়, অনেকটা জল এখানে উঠে যায়, তাতে যাতায়াতের অসুবিধা হয় এবং এখানে সামনে ডিএভি স্কুল আছে, ছাত্ররা এই দিক দিয়ে পেরিয়ে যায়, তাদেরও অসুবিধা হয়। সেগুলো যারা সুবিধা যেটা আমাদের দাদা করতে চাইছে, এটা আমার একমত আছে। आसनसोल में टीवीएस टू व्हीलर का एकमात्र ऑथराइज्ड मेन डीलर PSJ TVS 11/43 अपोजिट ईस्टर्न रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल आसनसोल। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन, नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारें जस्ट ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जस्ट ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जस्ट ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जस्ट ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंसर, नियर पोस्ट ऑफिस, SP गोराई रोड, आसनसोल। CBSE से मान्यता प्राप्त दिल्ली पब्लिक स्कूल में प्री नर्सरी से 12वीं तक नामांकन जारी। हमारे यहाँ साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी और योग्य शिक्षक देते हैं छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा। DPS आसनसोल प्रदान करता है हजारों पुस्तकों से संपन्न लाइब्रेरी, आधुनिक उपकरणों वाला लैब, स्मार्ट कक्षाएं, स्कूल में विशाल हवादार परिसर, खेल कूद का उत्तम प्रबंध, ट्रांसपोर्ट तथा अन्य सुविधाएं, मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा। DPS आसनसोल, एथोरा NH2 आसनसोल बाईपास। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। राजनीति विज्ञान के ऑनर्स द्वितीय वर्ष की एक छात्रा रानीगंज के वल्लभपुर के साहिबगंज क्षेत्र में ट्रैक्टर की चपेट में आ गई। घायल छात्रा के परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर ट्रैक्टर को रोककर विरोध करना शुरू कर दिया। घटना के बाद गंभीर रूप से घायल छात्रा को रानीगंज के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। शुक्रवार की सुबह हुए हादसे के बाद से वल्लभपुर साहिबगंज इलाके में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। मौके पर भारी पुलिस बल और पंचायत सदस्य पहुँच गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसा ट्रैक्टर की लापरवाही से चलाने के कारण हुआ।
प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर भारी वाहनों के आवागमन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। अस्पताल के बेड पर लेटे लेटे घायल लड़की ने बताया कि वह जा रही थी कि अचानक वह ट्रैक्टर उसके पैर पर चढ़ गया। उसने कहा वह बहुला क्षेत्र की रहने वाली है और स्थानीय एक स्कूल के सामने यह दुर्घटना हुई। ঢুকাই দিয়েছিল আর ওই গাড়িটা ট্রাক্টরটা নিয়ে চলে এসেছিল আর মাঝে একদম পায়ে চেপে গেছিল পুরো কোমর থেকে। আচ্ছা, কোনখানে হয়েছিল ঘটনাটা? ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলটা আছে, এই আপনার খ্রিস্টান স্কুলটা আছে না ওইখানে। ও খ্রিস্টান পাড়ার কাছে নাকি? বোনের কি নাম? পারমিতা বর্মন। কোথায় থাকো তোমরা? বল্লভপুর পালপাড়ে। ইয়ের নাম কি বল, তোমার নাম? আমার নাম জয়শ্রী। बाराबरी के पूछड़ा हाई स्कूल में गुरुवार को स्कूली छात्राओं के ड्रेस को लेकर काफी विवाद खड़ा हुआ था। बच्चियों द्वारा जबरदस्ती उनके लेगिंग्स और टॉप खुलवाने के आरोप लगे थे। स्कूल के हेडमास्टर पर यह आरोप लगाने वाली कुछ बच्चियां रो रो कर बेहाल हो गई थी। लेकिन अब एक दिन बाद शुक्रवार को न सिर्फ स्कूल के हेडमास्टर अभिजीत उपाध्याय ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है, बल्कि उनके समर्थन में स्कूल के पूर्व छात्र छात्राएं भी आ गए हैं। शुक्रवार को कई सारे ऐसे पूर्व छात्र छात्राएं स्कूल पहुंचे और हेडमास्टर अभिजीत उपाध्याय के प्रति अपना समर्थन जताया। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए भी कहा कि हम लोगों ने यहाँ पढ़ाई की है, लेकिन कभी ऐसी घटना के बारे में ना तो सुना और ना ही देखा। স্যার এটা কোনো মানে আমরা কিছু বুঝতেই পারছি না যে এটা কেন হয়েছে, মানে এটাদের মানে কোনো মানে বিশ্বাসই করতে পারছি না যে স্যার আমাদের মানে এত আমরা ছোট থেকেই পড়েছি যে এরকম কোনো মানে মানে বিশ্বাসের অযোগ্য, মানে বুঝতেই পারছি না যে স্যার এরকম করবেই না। আমাদের মানে বুঝতে পারা যাচ্ছে না যে ওদের কোনো ভালোর জন্যই বলেছিল, ভালোর জন্যই বলেছে, ওরা ওটাকে অন্যভাবে কিছু নিয়েছে মানে করে। আর এটা তো স্কুলের ড্রেস কোড নয় না, এটা কোনো ড্রেস কোডই নয়। এটা মানে মানে আমরা পিতৃ তুল্য স্যারদের মানে স্যারদের সাথে আমরা এইভাবে কোনোদিনও মানে ব্যবহার করার মানে স্বপ্ন ভাবতে পারি না যে এরকম করতে পারি। কিন্তু এই ছোট ছোট মেয়েগুলো কি জানি কি বলেছে মানে মানে ওইটা বুঝে আমরা এখানে এলাম। আমরাও পড়েছি এই স্কুলটাতে, আমরাও পড়েছি। কোনোদিন আমরা এইসব কিছু আচরণের ব্যাপারে আমরা কিছু জানিও না বা কিছু শুনিও না, আর কোনোদিন হয়ও নাই। হ্যাঁ, তো জনটা হয়েছে যা হয়েছে সব সম্পূর্ণ ভুল। টিচার বলতে তো মানে কি বলবো, আমাদের মন থেকে বলছি, টিচার বহুত 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 ভালো, বহুত ভালো মানুষ। ঠিক করা হয়নি, স্যার এরকম করতে পারেন না। আমরা ছোটোর থেকে পড়াশোনা করেছি এই স্কুলে, স্যার হয়তো ওদের কোনো ভালোর জন্যই বলেছে, ওরা ওটাকে কী ভেবেছে কী রকম করে এবারে এটা আমরা বুঝতে পারবো না। কিন্তু ওই ল্যাগিস প্যান্টটা তো স্কুলের ইউনিফর্মের মধ্যে পড়ে না, তো তার জন্য হয়তো স্যার বলেছিল যে মজাগুলো পরে আসতে, আর স্কুল ড্রেস তো ওরা ওটাকে কী ভেবে নিয়েছে এবারে বুঝতে পারছি না। আর আরও যেগুলো বলা হয়েছে ওগুলো স্যার কোনোদিন বলতে পারে না, আমরা তো কোনোদিন বিশ্বাস করবো না। इधर गुरुवार को स्कूल परिसर में हुए हंगामे को गंभीर मानते हुए पूछड़ा भगवान महावीर दिगंबर जैन सारक हाई स्कूल प्रबंधन की तरफ से बाराबरी ब्लॉक अधिकारी को एक पत्र लिखकर जरूरी कार्रवाई करने की मांग की गई है। वहीं स्कूल के हेडमास्टर अभिजीत उपाध्याय ने कहा कि स्कूल में नियमानुसार ही ड्रेस कोड लागू किया जाता है। কালকে একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা যেটা ঘটেছিল সেটা অনভিপ্রেত, আমাদের শিক্ষা জগতের ক্ষেত্রে একটা বলতে গেলে একটা মানে কালিমা লিপ্ত দিন। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে কাজে ব্রতী, তাদেরকে সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনের জন্য আমাদের যেগুলো করণীয় মনে করি কর্তব্য, সেই শৃঙ্খলা এইগুলো শেখাতে গিয়ে তাদের পোশাক পরিচ্ছদের, তাদের চুল নখ সমস্ত কিছু আমরা যেগুলো দেখি, সেই সকল ক্ষেত্রে দেখতে গিয়ে পোশাকের ব্যাপারে একটুখানি সমস্যা হয়েছিল, যেটা কখনো আমাদের কাছে এটা কাম্য হয়নি। কারণ এটা হয়তো চক্রান্ত ষড়যন্ত্র কিছু হয়তো পছন্দ হয়নি স্কুলের ডিসিপ্লিন, সেই সকলগুলোর জন্য একটা ক্যাওটিক কন্ডিশন হয়েছিল। आसनसोल नगर निगम के दो महत्वपूर्ण शहरों आसनसोल और रानीगंज में पिछले साल की अपेक्षा वायु प्रदूषण में कमी आई है। यह खुलासा आसनसोल नगर निगम में वायु प्रदूषण को लेकर हुई एक बैठक में पेश की गई एक रिपोर्ट में किया गया है। ये रिपोर्ट राज्य सरकार के शहरी विकास और निकाय विभाग की अपर सचिव पापिया घोष राय चौधरी ने जारी की है। अपर सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, इस संबंध में कई सुझाव भी दिए गए। अपर सचिव राय चौधरी के नेतृत्व में शहरी विकास और निकाय विभाग की एक
एक टीम शुक्रवार को कोलकाता से आई थी। इस टीम में कई अधिकारी और वायु प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े विशेषज्ञ भी थे। बैठक नगर निगम के सभा कक्ष में हुई। बैठक में नगर निगम के आयुक्त नितिन सिंघानिया के साथ ही अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। पुलिस अधिकारियों को भी बैठक में बुलाया गया था। बैठक के बाद शहरी विकास और निकाय विभाग की अपर सचिव पापिया घोषराय चौधरी ने बताया कि आसनसोल और रानीगंज में वायु प्रदूषण कम करने के लिए कई कार्रवाई की गई है, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण कम हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि वायु प्रदूषण में और कमी लाने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। রিভিউ করলাম যে আমাদের স্টেটের মধ্যে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, যেটা আসানসোল এবং রানীগঞ্জ দুটো শহরের দূষণের পরিস্থিতি কি আছে। গত এক বছরে মানে 2021-22-এ কিন্তু আমরা দেখেছি যে এখানে দূষণ কিছুটা কমেছে। বিভিন্ন রকম অ্যাকশন নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন এন্ড থেকে। সেখানে কর্পোরেশন যেমন মেকানিক্যাল সুইপার, ওয়াটার স্প্রিংকলার দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করেছে, পটহোলস কমিয়েছে, পার্কিংটাকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করেছে। যেখানে সেখানে গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকলে রাস্তায় কনজেশন হয়, সেখানে দূষণ বাড়ে। আর পুলিশের এন্ড থেকেও ট্রাফিক সিগন্যালিং সিস্টেমটাকে আর একটু বেশি ইমপ্রুভ করতে হবে। আজকে মিটিংয়ে পুলিশের রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিল কমিশনারের থেকে, তো তাদেরকে আমরা রিকোয়েস্ট করেছি যাতে টাইমার লাগানো যায়, সিগন্যাল সিস্টেমটাকে আরও ইমপ্রুভ করা যায়। টাইমার থাকলে ইঞ্জিনটা বন্ধ করতে পারেন এবং সেখানে পলিউশন কম হয়। তো এগুলো আমরা চেষ্টা করছি। ডিএফও সাহেব ও এডিএফও সাহেব ছিলেন। পলিউশনের ক্ষেত্রে প্লান্টেশনের একটা বড় রোল আছে। তো গাছ লাগানো এবং বিল্ডার্সদের ক্ষেত্রে যেখানে রাস্তার মধ্যে দূষণের যেগুলো মেটেরিয়াল পড়ে থাকে, কনস্ট্রাকশন ডিমলিশন ওয়েস্ট পড়ে থাকে, সেগুলো যাতে না করা থাকে, যেগুলো কভার করা থাকে, এবং যেখানে বিল্ডিং সাইট হচ্ছে সেখানেও যাতে নেটিং করা থাকে, যাতে দূষণটা না ছড়ায়। बैठक में नगर निगम टीम की अगुवाई करने वाले आयुक्त नितिन सिंघानिया ने कहा कि नगर निगम को वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य सरकार से 34 करोड़ रुपए मिले थे, जिसकी वजह से वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कई काम किए गए हैं। बैठक हुई और क्या क्या विषय पे बातचीत हुई? हमारे आसनसोल नगर निगम में जो एयर क्वालिटी है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की आज एक रिव्यू मीटिंग थी। उसके तहत हमें सरकार से ऑलरेडी 34 करोड़ जो है अलॉट हुए हैं। तो साल भर में उसको लेकर काफ़ी काम हुआ है। हॉटस्पॉट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं। कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है आने वाले दिनों में हम जो है यहाँ पर इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो इस तरह से जो है सभी स्टेप्स को लेते हुए इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं और हम आशा करते हैं कि और इम्प्रूवमेंट्स होंगे। अब आज जो मीटिंग हुई उसमें 2021-22 जो है फाइनेंशियल ईयर, इसकी समीक्षा हुई, इसकी रिव्यू हुई और आने वाले जो 22-23 का जो एक ड्राफ्ट एक्शन प्लान है उसके बारे में चर्चा हुई और हम आशा करते हैं कि भाई 31 मार्च हमारा एक्शन प्लान तैयार हो जाएगा। उसके अप्रूव होने के बाद 1 अप्रैल से उसको हम लागू करेंगे। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए हैं। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। आप यहाँ पाएंगे वर्ल्ड क्लास और अति उन्नत चिकित्सा उपकरण और सेवाएं, 24/7 इमरजेंसी, लेटेस्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और आधुनिकतम उपकरण युक्त ICU, HDU, NICU, डायलिसिस यूनिट, वार्ड, केबिन्स, आपके बेहतर उपचार के लिए 24/7 फार्मेसी के साथ। इसके अलावा CT स्कैन, USG, एक्सरे, इको, रक्त जांच और अन्य सभी तरह की नवीनतम पैथोलॉजी एंड इमेजिंग सुविधाएं भी उपलब्ध है। ये सारी स्वास्थ्य सेवाएं उचित दरों पर आपके शहर आसनसोल में केवल मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल में उपलब्ध है।
आसनसोल के हृदय स्थल अपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। कॉन्टैक्ट 8436000010। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। बाराबनी के विधायक विधान उपाध्याय ने आसनसोल नगर निगम के नए मेयर के रूप में गत 25 फरवरी को अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। उसी दिन चेयरमैन के रूप में अमरनाथ चटर्जी ने भी शपथ ली थी। वहीं डिप्टी मेयर बनाए गए अभिजीत घटक और वसीम उल हक ने पार्षद के रूप में शपथ ली थी। शपथ लेने के दिन से उन्हें शुभकामनाएं देने और सम्मानित करने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वह अब तक जारी है। अभी तक मेयर, डिप्टी मेयर और चेयरमैन को उनके कक्ष में जाकर विभिन्न संगठनों के लोग सम्मानित करते रहे हैं, लेकिन यह पहली बार है जब उनको सम्मानित करने के लिए एक बड़े स्तर का समारोह आयोजित किया गया। आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने गुरुवार की शाम को अपने भवन प्रांगण में मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी और दोनों डिप्टी मेयर अभिजीत घटक तथा वसीम उल हक को सम्मानित किया। चैम्बर के अध्यक्ष नरेश अग्रवाल और सचिव शंभुनाथ झा की देखरेख में पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ। समारोह को सफल बनाने में चैम्बर के दूसरे पदाधिकारियों ने भी सहयोग किया। नगर निगम के नए पदाधिकारियों का चैम्बर के सदस्यों से परिचय कराया गया। मेयर, चेयरमैन, डिप्टी मेयर को बारी बारी से चैम्बर पदाधिकारियों और सदस्यों ने सम्मानित किया। इस सम्मान समारोह में मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के व्यवसायियों को उनके व्यवसाय संचालन में कोई दिक्कत नहीं आए, उसके लिए नगर निगम जरूरी कदम उठाएगा। उन्होंने साथ ही यह आश्वासन दिया कि उद्योग लगाने या चलाने के लिए जो भी मदद की जरूरत होगी उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। आसनसोल के उन्नति करार जन्य फाइनेंशियलটা দরকার। সবচেয়ে যেমন টাকা না থাকলে কিছু হবে না। আমার মন আছে কিন্তু টাকা নেই, আমি করতে পারবো না। আবার অনেকের টাকা আছে কিন্তু মন নেই। তো দুটোই দরকার, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে অর্থ দরকার আছে। অর্থটা থাকলে মানে সমাজটা উন্নত হয়। তো আমি মানে একটু আগে বলছিলেন যে আমার সাথে কথা হচ্ছিল, যখন আমি ওখানে বসেছিলাম যে আপনার এলাকাতে ইন্ডাস্ট্রি করব। তো নিশ্চিতভাবে ইন্ডাস্ট্রি আপনারা নিয়ে আসুন। আমরা জগৎ থেকে দায়িত্ব পেয়েছি। আমরা মানে এর আগে আমি যেহেতু ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট, আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে আমি আছি, আমাদের আইএনটিটিউসির প্রেসিডেন্ট অভিজিৎ ঘটক আছে। আমরা অলরেডি বিভিন্ন জায়গায় যে ছোটোখাটো ঝামেলাগুলো চলছিল আমরা চেষ্টা করেছি যাতে ইন্ডাস্ট্রিতে ঝামেলা না হয়, এবং এটা আমরা বসে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য বলেছি। কারণ আমাদের দেখুন, ইন্ডাস্ট্রি হলে একটু আগে বলছিলেন যে আমি জুবলি পেট্রোল পাম্পটা চালাই। কারণ আমাদের কাছে কোনো ব্যবসাদার যাওয়া মানে আমার প্রথম বক্তব্যটা হচ্ছে যে আপনি কটা লোক নেবেন বলুন। কারণ আমরা যেহেতু কন্টিনিউ অফিসে থাকি, লোক কিন্তু চাকরির জন্য আসছে।
তো এইসব থেকে যাবে। শুধুমাত্র আমাদের যেটা সম্পর্ক, আমাদের বাবাদের টাইম থেকে যেটা সম্পর্কটা আমরা নিশ্চয়ই চাইবো, কোনো ব্যবসা বা কোনো এই নয়, আমাদের পারিবারিক, যেটা বললো অভিজিৎ বললো ঢুকে, যে এখানে ঢুকে মনে হচ্ছে পরিবারের সাথে আছি। তো একদম দেখুন, পারিবারিক সম্পর্কটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। কে মেয়র, কে ডেপুটি মেয়র, কে ব্যবসাদার, এটা আসা যায় না। যে পারিবারিক রিলেশনটা যতদিন থাকে, যখন সুখে হোক দুঃখে হোক, যখন আমরা পারস্পরিক দাঁড়াবো, তো সেই সম্পর্কটা যেন आजीवन मृत्यु दिन तक থাকে আমাদের মধ্যে, এটা কিন্তু খুব জরুরি। मेयर विधान उपाध्याय ने इसके साथ ही व्यापारियों द्वारा ट्रेड लाइसेंस को लेकर हो रही समस्याओं के संबंध में कहा कि ट्रेड लाइसेंस की समस्या को भी जल्द दूर किया जाएगा। যেটা আরেকটা বললো যে প্রস্তাব রেখেছেন যে ওই যে ট্রেড লাইসেন্সের যেটা রিনিউয়াল, ওটা আমি অমরদার কথা বলছিলাম, আমি অভিজিতের সাথে কথা বলে নেবো, অসীমদার সাথে কথা বলে নেবো, কথা বলে নিশ্চিতভাবে চাইবো যাতে খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে, যেটা মানে আমি নরেশদার সাথে কথা বলছিলাম যে হয়তো 2 দিন টাইম দিয়ে দেওয়া হলো, 2 দিনের মধ্যে সব গোটাটা হয়তো হয়ে গেল। তো আমরা নিশ্চিতভাবে এগুলো আমরা করবো। চলো तो मेयर के साथ ही समारोह में चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, डिप्टी मेयर अभिजीत घटक और वसीम उल हक ने भी अपने अपने विचार रखे। इन्होंने भी जोर देकर कहा कि नगर निगम क्षेत्र में व्यवसायियों को उनके काम में कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए पहले भी प्रयास किए गए हैं और आगे भी किए जाएंगे। लेके आने नहीं सकता है, तो ये किसी ना किसी दुकान कराए, चाहे फूड का दुकान हो, चाहे कोई चेंबर कॉमर्स का कोई सदस्यों का दुकान टीना निकाल दिया गया हो, ये सबको सोचने होगा। देखिए, हम लोग का भी गलती है, हम लोग का भी गलती है। हम लोग नज़रअंदाज करते हैं, नज़रअंदाज करते 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 आज इस जगह में आसनसोल को खराब किया। सब मिलकर आसनसोल को सुधारना है, चेंबर को भी सुधारना है, पॉलिटिकल आदमी को लेकर सुधारना है, चेंबर आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लेकर सुधारना है, पुलिस को भी जरूरत है सुधारने का, पुलिस को भी हमारे साथ जुड़ने की जरूरत है। पुलिस को सुधारने होगा, बोलने होगा कि भाई खाली मोटरसाइकिल लगाने से नहीं होगा, आपको देखने होगा कि गाड़ी ठीक ढंग से वो चलाता है कि नहीं। मुलाकात होते हैं और सबसे बड़ा बात है कि आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स हर समय आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का साथ रहा है और आने वाले दिन भी उनका साथ हम लोग को मिलेगा, ये उम्मीद करके मैं 2-4 बातें कहूँगा कि ये सच है कि हर प्रशासनिक मीटिंग में ममता बनर्जी जिन लोगों को प्रशासनिक मीटिंग में बुलाते हैं उनमें चेंबर ऑफ कॉमर्स जरूर रहता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो भी डेवलपमेंट अगर करना है तो फाइनेंशियल डेवलपमेंट को आगे पहले करना चाहिए। जो शहर अगर आगे बढ़ेगा तो उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर नहीं होगा तो शहर कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए कोई भी शहर को आगे बढ़ने के लिए जो उद्योग लगाते हैं उस शहर में, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उन लोगों का साथ बहुत जरूरी होता है। सम्मान समारोह की शुरुआत राष्ट्रगान के जरिए किया गया। इसके बाद चैम्बर अध्यक्ष नरेश अग्रवाल ने अपने प्रारंभिक भाषण में मेयर, चेयरमैन, डिप्टी मेयर के संबंध में अपने विचार और अनुभव साझा किए। सम्मान समारोह को लेकर चैम्बर सदस्यों में अपार खुशी देखी गई। दुर्गापुर सब डिवीजन के फरीदपुर ब्लॉक में लाखों रुपए खर्च कर लगाए गए पौधे जलकर खाक हो गए। फरीदपुर ब्लॉक द्वारा प्रतापपुर ग्राम पंचायत से लेकर जमगाड़ा इलाके तक मनरेगा योजना के तहत आम, जामुन, कटहल समेत अन्य प्रकार के 3000 से अधिक पौधे लगाए गए थे जो जल गए हैं। आग की वजह से करीब 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। प्रतापपुर ग्राम पंचायत के उप प्रधान संजय मुखर्जी ने बताया कि 9 हेक्टेयर जमीन में 3650 पौधे लगाए गए थे। इन पौधों को लगाने में करीब 22 लाख रुपए खर्च आया था। पौधे बड़े हो रहे थे, रोज इन पौधों में पानी दिया जाता है। सुबह तक पौधे ठीक थे, लेकिन पता नहीं उनके बाद कैसे आग लग गई। बहरहाल घटना की खबर दमकल विभाग को दी गई, जिससे दमकल कर्मी एक इंजन के साथ पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया। 9 हेक्टर जमीर पर आम गाछ एवं लेबू गाछ एवं काঁঠাল গাছ লাগানো হয়েছিল। ইকুইলেপ্টারও কিছু ছিল, কিন্তু 3650টা আমরা গাছ লাগিয়েছিলাম। 3650 ফাইন্যান্সিয়ালি অর্থবর্ষে এটা আমরা লাগিয়েছিলাম। গাছগুলো খুব সুন্দর ছিল, সব 30-40 মডেলে যে গর্তগুলো রয়েছে সেই গর্ততে জল এসে থেকে প্রয়োজনীয় জল গাছে দেওয়া যেত এবং গাছগুলো ভালো ছিল। কিভাবে লাগলো কি হলো সেটা কিছু বোঝা যাচ্ছে না। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं
आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, PN घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, PSJ TVS, DPS आसनसोल, सुधा हेल्थ केयर, बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, चेस ज्वेलरी, फर्नीचर